वर्ष 1969 में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। हमने अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त की थी और वास्तव में चंद्रमा पर कदम रखा था। मानव जाति बहादुरी से वहां गई थी जहां पहले कभी कोई नहीं गया था, लेकिन वह लगभग आधी शताब्दी पहले थी और आज तक हम हैं। हमने अभी भी अपने ग्रह के महासागरों का केवल 3% ही खोजा है। कल्पना करें कि केवल 3% का मतलब है कि हमारे ग्रह की 97 गहराइयों का अभी भी पता लगाया जाना बाकी है। हमने जो 3% खोजा है, उसने हमें ऐसी चीजें दिखाई हैं जो विश्वास से परे हैं, और इसलिए हम आपके लिए शीर्ष 5 पानी के नीचे की खोजों को लेकर आए हैं, जिन्हें शुरू करने से पहले समझाया नहीं जा सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक आश्चर्यजनक सामग्री के लिए हर दिन सूचित होने के लिए सदस्यता बटन दबाएं। जैसा कि कहा जा रहा है, आइए शुरू करते हैं। बाल्टिक सागर के तल पर पाई गई 5वीं अजीब वस्तु हमारी दुनिया के रहस्य वास्तव में अनंत हैं। लेकिन हम यहाँ जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वह पानी के नीचे पाए जाने वाले रहस्य हैं, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ सूची में 5वें नंबर पर बाल्टिक समुद्री विसंगति एक अस्पष्ट सोनार छवि की व्याख्या को संदर्भित करती है। यह छवि किसके द्वारा ली गई थी? जून 2011 में उत्तरी बाल्टिक सागर के तल पर खजाने की खोज करते हुए पीटर लिंडबर्ग डेनिस एसबर्ग और उनकी स्वीडिश महासागर एक्स गोताखोरी टीम खुद को खजाना शिकारी और बचाव ऑपरेटर के रूप में वर्णित करती है, जो डूबे हुए प्राचीन वस्तुओं के लिए पानी के नीचे खोज में विशेषज्ञ हैं। अंतिम पेय पदार्थ और ऐतिहासिक कलाकृतियां जो उन्होंने अपने सोनार चित्र में कैद की और वापस लाए, वह समुद्र तल पर किसी चीज की छवि थी। धुंधली लेकिन दिलचस्प सोनार छवि 2011 की गर्मियों में एक पुराने जहाज के मलबे की खोज करते समय ली गई थी। कहा जाता है कि छवि दिखाती है एक 60 मीटर चौड़ी गोलाकार वस्तु। जैसे कि वह इतनी अजीब न हो, उनका दावा है कि छवि रैंप सीढ़ियों और अन्य संरचनाओं से मिलती जुलती विशेषताएं दिखाती है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। गोताखोरी समूह पूरे इरादे के साथ अगले वर्ष उसी स्थान पर लौट आया, एक स्पष्ट छवि कैप्चर करना। लेकिन उन्होंने कहा कि सही स्थिति पर पहुंचने पर उन्हें रहस्यमय विद्युत का सामना करना पड़ा। खोज के बाद से सभी तरह के सिद्धांत हैं कि वस्तु क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अन्य दुनिया का प्रवेश द्वार है या दुर्घटनाग्रस्त अवशेष है, विदेशी जहाज, जबकि अन्य इसे पानी के नीचे स्टोनहेंज के रूप में संदर्भित करते हैं। चट्टान के कुछ नमूने स्पष्ट रूप से साइट से बरामद किए गए थे और स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के एक एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा विश्लेषण किया गया था। प्रोफेसर ने बताया कि नमूनों से संकेत मिलता है कि अधिकांश ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर थे, लेकिन बलुआ पत्थर के बीच और ग्रेनाइट के नमूने बेसाल्टिक या ज्वालामुखीय चट्टान का एक ढीला टुकड़ा था, जिसका उस स्थान पर कोई स्थान नहीं था जहां यह पाया गया था। महासागर एक्स गोता टीम ने कहा है कि वर्तमान में पनडुब्बी द्वारा अमीर पर्यटकों को साइट पर ले जाने में सक्षम होने की योजना चल रही है। इसलिए यदि आपके पास सही प्रकार का पैसा है तो शायद आप जा सकते हैं और अपने लिए नंबर 4 पानी के नीचे की नदियां देख सकते हैं, जो पेड़ों, पत्तियों और झरनों से परिपूर्ण है। पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया है, जैसा कि हमने कहा है कि भूमि की तुलना में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। हम लगातार पानी के अंदर ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते थे कि ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हजारों या लाखों सालों से वहां मौजूद हैं और हाल ही में खोजी जा रही हैं। पानी के नीचे की खोजों की हमारी सूची में 4थे नंबर पर आती है, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। एक अद्भुत प्राकृतिक घटना में एक पानी के नीचे की नदी की खोज की गई है, जो अपने स्वयं के पेड़ों की पत्तियों के साथ आती है। और निश्चित रूप से कौन सी नदी अपने स्वयं के झरने के बिना मृत दिखाई देगी? शोधकर्ता जो काले सागर पर काम कर रहे थे, उन्होंने पानी की धाराओं को नदी की तुलना में 350 गुना अधिक पाया है। लंदन में टेम्स नदी समुद्र तल के साथ साथ चैनल बनाती हुई बहती है, जैसे जमीन पर कोई नदी बहती है। समुद्र के अंदर की नदी, जो कई जगहों पर 115 फीट तक गहरी है, यहाँ तक कि इसमें जमीन पर मौजूद रैपिड्स और झरने भी हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पानी पाया गया है। ये पानी के नीचे की नदी प्रणाली से होकर बहती है
यदि यह जमीन पर होती तो यह पृथ्वी पर छठी सबसे बड़ी नदी होती। लेकिन यह पानी के नीचे की घटना में से सबसे रहस्यमय नहीं है। मेक्सिको में एक पानी के नीचे की नदी है जिसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक नदी है उन्नत गोता, जो आपकी सांसें रोक देगा। ये एक सीनोट या पानी के नीचे पानी से भरी गुफा प्रणाली में स्थित है। यहाँ एक वास्तविक पानी के नीचे की नदी है जो किसी अन्य नदी की तरह नहीं है। ये सीधे समुद्र के माध्यम से बहती है। अजीब घटना चूना पत्थर की चट्टान से बनती है जो ढह जाती है और एक गड्ढा बन जाती है जो एक जलाशय की तरह कार्य करता है। जलाशय ताजे भूजल और खारे पानी के मिश्रण से भर जाता है। अंततः कार्बनिक पदार्थ खाई में समा जाता है और जब वह विघटित होता है तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड का एक बादल पैदा करता है जो ऊपर के ताजे पानी को नीचे के खारे पानी से अलग करता है। गोताखोर वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। सीधे बादल के माध्यम से तैरें जो जादुई रूप से गिरे हुए पत्तों और नदी के किनारे नंगी शाखाओं के साथ बहते पानी के शरीर जैसा दिखता है और इसके किनारों पर झरने और पेड़ हैं। यह वास्तव में एक पानी के नीचे की खोज है जिसे समझाया नहीं जा सकता है। नंबर 3, पिरामिड सिर्फ मिस्र में नहीं है, वे अब भी पानी के नीचे हैं। जब हम पिरामिडों के बारे में सोचें, हम उन विशाल वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो उत्तरी अफ्रीका में मिस्र के रेगिस्तानों से निकलती हैं। हम रेत के बारे में सोचेंगे, हाँ, लेकिन शायद रेत के बारे में नहीं, जो समुद्र के तल पर स्थित है, जहां तक पानी के नीचे की खोजों का सवाल है। निजी नौका मालिक डायोक्लेटियानो सिल्वा ने हमारी सूची में तीसरा नंबर बनाया जब उनकी नाव के उपकरण ने 40 मीटर की गहराई पर एक रहस्यमय वस्तु को उठाया। जो अजीब वस्तु खोजी गई वह एक पूरी तरह से चौकोर संरचना थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह खोज प्राकृतिक उत्पत्ति की हो। इसका मतलब है कि किसी ने या किसी चीज ने इसे वहां रखा होगा। पानी के नीचे का पिरामिड 68 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और इसका आधार 8000 वर्ग मीटर है। यह टेरसेरा और साओ मिगुएल के द्वीपों के बीच स्थित है। पानी के नीचे इसका पाया जाना न केवल एक अजीब बात है, बल्कि जिस स्थान पर यह खड़ा है और इसका अभिविन्यास भी रहस्यमय है। संरचना 4 कार्डिनल दिशाओं पर केंद्रित है। 4 कार्डिनल दिशाएं वे हैं जो किसी भी कंपास पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में दिखाई जाती हैं। इसलिए एक रहस्यमय पानी के नीचे पिरामिड जो 4 कार्डिनल दिशाओं का सामना करता है। हाल ही में पुर्तगाली एसोसिएशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च या एपिया, जैसा कि उन्हें अन्यथा जाना जाता है, के पुरातत्वविदों ने पिको द्वीप पर पुरातात्विक साक्ष्यों की पहचान की है जो उनकी इस धारणा का समर्थन करते हैं कि अजूर में मानव कब्जा कई हजारों वर्षों से पुर्तगाली के आगमन से पहले का है। साक्ष्य में ये शामिल हैं बड़ी संख्या में समान प्रोटो ऐतिहासिक पिरामिड नुमा चट्टान संरचनाएं हैं, जिनमें से कुछ 13 मीटर ऊंची हैं। इन प्राचीन पानी के नीचे की संरचनाओं का निर्माण ग्रीष्म संक्रांति के अनुरूप एक उन्मुख योजना के अनुसार किया गया होगा, जिससे पता चलता है कि उन्हें एक इच्छित उद्देश्य के साथ बनाया गया था, जिसका पिरामिड का शीर्ष सामना कर रहा था। मिस्र में गीजा के महान पिरामिडों की तरह उत्तर और दक्षिण में भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यह संरचना पौराणिक पानी के नीचे स्थित पौराणिक शहर अटलांटिस से जुड़ी हो सकती है। वह पौराणिक शहर जो कथित तौर पर एक दिन और रात में गायब हो गया था जब वह समुद्र में डूब गया था। अजूर के पानी की सदियों से खोज की जा रही है। शायद यह पूरी तरह से उन्मुख पिरामिड संरचना मार्ग का नेतृत्व कर सकती है, कौन जानता है। लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष 5 पानी के नीचे की खोजों में एक स्थान का हकदार है जिसे समझाया नहीं जा सकता है। नंबर 2, मौत की उंगली बर्फ की तरह ठंडी है। कुछ आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम जिन रहस्यों को उजागर करते हैं वे गंभीर रूप से उलझे हुए हैं और समझ से परे हैं। इस दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो इतनी अजीब और अद्भुत हैं कि हम यह भी नहीं जान पाते कि कहां से शुरू करें, जबकि हम मनुष्य के रूप में ऊपर जा रहे हैं। और कुछ नवीनतम विचारों को बनाने और जीवन में लाने से परे हमारे पास वास्तव में प्रकृति पर कुछ भी नहीं है, चाहे वह प्रकृति हो या भगवान। जो कोई भी हो, उसमें हास्य की एक गहरी भावना है, जैसा कि सूची में हमारे अगले आइटम के साथ आसानी से देखा जा सकता है।
शीर्ष 5 पानी के नीचे की खोजों की हमारी सूची में नंबर 2 पर है, जिसे समझाया नहीं जा सकता है। यह विश्वास से परे है। हमारे ग्रह पर कुछ प्राकृतिक शक्तियां हैं। हमने आपको पहले ही महाकाव्य शक्ति दिखा दी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि यह कितनी कोमल लेकिन घातक हो सकती है। इसकी डिलीवरी के साथ यहाँ सबसे भयावह चीजों में से एक है, जो प्रकृति को मौत की तथाकथित बर्फ की उंगली के रूप में पेश करनी है। ये नमकीन पानी का एक हिमलंब है, जो एक उंगली जैसा दिखता है। खौफनाक घटना ठंडे डूबने वाले नमकीन पानी के कारण होती है, जो कि अधिक घनी होती है। समुद्र के बाकी पानी में यह एक ब्रिनिकल बनाता है, क्योंकि यह सर्दियों में सतह के नीचे गर्म पानी के संपर्क में आता है। समुद्री बर्फ के ऊपर हवा का तापमान नकारात्मक 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है, जबकि समुद्र का पानी केवल नकारात्मक 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, जिससे गर्मी बहती है। गर्म समुद्र से बहुत ठंडी हवा नीचे से नई बर्फ बनाती है। इस नवनिर्मित बर्फ में नमक केंद्रित होता है और बर्फ में नमकीन पानी के चैनलों में धकेल दिया जाता है। और क्योंकि यह बहुत ठंडा और नमकीन होता है, ये नीचे के पानी की तुलना में सघन होता है। परिणाम ये होता है, नमकीन पानी एक उतरते हुए प्लम में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही यह अत्यधिक ठंडा नमकीन पानी समुद्री बर्फ को छोड़ता है, यह अपेक्षाकृत ताजे समुद्री पानी को जमा देता है। ये इसके संपर्क में आता है। इससे नीचे उतरते प्लम के चारों ओर बर्फ की एक नाजुक ट्यूब बन जाती है, जो ब्रिनिकल कहलाती है। ब्रिनिकल्स पाए जाते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में, लेकिन उन्हें मौत की उंगलियां बनने के लिए काफी लंबा होने के लिए काफी शांत होना पड़ता है। लेकिन जब वे मौत की बर्फीली उंगलियां बनने के लिए काफी लंबे हो जाते हैं, तो वे समुद्र तल की ओर पहुंचते हैं, जहां निश्चित रूप से चौड़ी उंगलियां होती हैं। ठंडे समुद्र तल पर रेंगने वाले जानवरों की श्रृंखला, ये जीव समुद्र के पानी के काफी ठंडे तापमान को झेलने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब मौत की बर्फीली उंगली उन्हें छूती है, तो उनके भाग्य से बच पाना बिल्कुल संभव नहीं होता है। वे एक गतिशील प्राणी का हिस्सा बन जाते हैं। नमकीन पानी के नीचे बर्फ का प्रवाह नंबर 1, लोकी का महल, हमारे समुद्र की जमी हुई गहराइयों से चिपका हुआ कोई एसगार्ड नहीं है। यहाँ हम एक और हालिया खोज के साथ अस्पष्टीकृत पानी के नीचे की खोजों की हमारी सूची में शीर्ष पर है, जो हमारे आर्कटिक जीवन के बर्फ से ढके महासागरों के नीचे स्थित है। ग्रह पानी के अंदर तो छोड़िए, सतह पर भी काफी कठोर है। और यदि आप पानी के अंदर रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप घर बसाने के लिए कैरेबियाई या मालदीव के पानी में जाएंगे। वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर एक संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया ढूंढ ली है, और सबसे अधिक रहस्यमय बात यह है कि ये सभी पौधे और जीव खुशी से रह रहे हैं और वास्तव में ऐसी जगह पर फल फूल रहे हैं जो इतनी प्रतिकूल है कि किसी ने भी देखने के बारे में नहीं सोचा। और जब उन्होंने ऐसा किया भी, तो हमारे पास लोकी की पहले की अब अज्ञात दुनिया को संभव बनाने की तकनीक नहीं थी। जिस महल का उल्लेख किया जा रहा है, उसकी खोज नॉर्वे में बर्गेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। ये खोजें नॉर्वेजियन संस्कृति के एक हिस्से पर अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प नजर डालती हैं, जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है। शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि ज्वालामुखीय समुद्री पर्वतों पर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र रहता है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आपको इसको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस के लिए मेरा चैनल द रियल फैक्ट्स लज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।